तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एनिमल फाइबर में कौन सा आया था हमारा आया था वूल, मतलब ऊन। कहाँ से मिलती है, कैसे उसको प्रोसेस करके फिर फाइबर को में कन्वर्ट किया जाता है और फाइबर से फिर हम धागे वगैरह बनाकर कैसे उसको कपड़ों तक पहुंचाते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिल्क के बारे में। किसके बारे में? सिल्क। सिल्क भी क्या होता है? हमारा एक फाइबर है जो हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। हिंदी में इसको बोलते हैं रेशम। क्या बोलते हैं? रेशम। अब रेशम की खास बात क्या होती है? ये काफी स्ट्रोंग फाइबर होता है। क्या होता है? काफी स्ट्रोंग होता है और काफी महंगा भी होता है। क्वालिटी भी अच्छी होती है, शाइनी होते हैं, प्रीमियम लगते हैं इसके कपड़े बने। और तो ये सभी इसकी क्या है? क्वालिटीज हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमें जो सिल्क फाइबर है वो कहाँ से मिलता है, कैसे फिर उसको प्रोसेसिंग करके हम अपना कपड़ों तक पहुंचाते हैं या फिर कपड़े बनाते हैं कैसे। तो सबसे पहले जो हमारी सिल्क फाइबर की जो कपड़े तक पहुंचने की जर्नी है वो स्टार्ट होती है हमारी एक सिल्क मोथ से। किससे? सिल्क मोथ। सिल्क मोथ क्या होता है? सिंपली एक इंसेक्ट होता है। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि पत्ते वगैरह पर बैठा रहता है, छोटा सा इंसेक्ट होता है ब्राउन कलर का। वो क्या करता है? वो एग देता है। क्या देता है वो? एग्स, मीन्स अंडे देता है। और हंड्रेड्स के काउंटिंग में देता है, सैकड़ों अंडे देता है एक बार। फिर क्या किया जाता है? ये जो एग्स हैं इनको कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर कलेक्ट करके जिनको भी इनकी फार्मिंग करनी होती है या फिर कहें कि जिनको सिल्क फाइबर बनाना होता है वो इन एग्स को खरीद कर ले जाते हैं और फिर खरीद कर लेके जाते हैं। फिर इन एग्स को क्या करवाया जाता है? हैच करवाया जाता है। सुटेबल टेम्परेचर और जितना इनको मॉइस्चर वगैरह चाहिए, सब जितनी भी कंडीशन चाहिए सारी इनको प्रोवाइड की जाती हैं। और फिर इनमें से क्या है? इनमें से हमारे निकलते हैं कैटरपिलर। क्या निकलते हैं? कैटरपिलर। या फिर हम बोले हमारे सिल्कवॉर्म। क्या है? सिल्कमोथ ने क्या दिए? एग दिए। एग को फिर हैच करके उनमें से क्या निकला? कैटरपिलर, या फिर हम उसको सिल्कवॉर्म भी बोल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो सिल्कवॉर्म है या फिर हम बोले सिल्क ऑब्टेन करने के लिए सिल्कवॉर्म की जो फार्मिंग की जाती है उसका क्या नाम है? बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा भी जा सकता है। जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिल्कवॉर्म है उनकी फार्मिंग को क्या बोलते हैं? उसकी फार्मिंग को बोलते हैं हम सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। किसकी फार्मिंग को? सिल्कवॉर्म की फार्मिंग को। तो ये था हमारा कि इसकी फार्मिंग का क्या नाम है। फिर उसके बाद क्या होता है भाई? एक प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसकी जो एग से सिल्कवॉर्म बना, इसकी बहुत सारी क्या होती हैं? लाइफ स्टेजेस होती हैं। बहुत सारी तो नहीं बोलेंगे लेकिन कई होती हैं, एटलीस्ट 4 तो होती ही हैं। पहले एग से कैटरपिलर से फिर ये प्यूपा बनेगा और फिर आगे भी इसकी डिफरेंट लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं। तो क्या होता है? सिल्कवॉर्म हमारे निकल गए भाई। तो फिर उन सिल्कवॉर्म को क्या किया जाता है? जो फार्मर है वो एक जगह पर मान लीजिए कहीं पेड़ों पर छोड़ देगा या फिर कहीं ऐसी जगह पर छोड़ देगा
उनके लिए फिर पत्ते लेके आता है खाने के लिए। क्या लेके आता है? खाने के लिए। लगभग 1 महीने तक ये इन वोम्स को जो फार्मर है वो क्या है, फीड करता है, उसको खिलाता है, ढेर सारे पत्ते खिलाता है और भी जो भी वो खाते हैं उनको खिलाता है। और 1 महीने के अंदर ही उनका साइज लगभग 2 गुना हो जाता है। जितने अंडे में से निकले थे 1 महीने के अंदर ही उनका जो साइज है वो डबल हो जाता है। फिर क्या होता है, उसके बाद 1 मंथ के बाद जो हमारे सिल्कवॉर्म थे फिर कैटरपिलर थे, वो अपनी नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने वाला होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपा। क्या बोल देते हैं हम? प्यूपा। और इस जो भी हमारा सिल्क फाइबर बनता है वो इस टाइम पर ही बनता है। हमारा जो सिल्क का फाइबर होता है वो इस टाइम पर ही बनता है। तो ये जो प्रोसेस है हमने ये समझने की जरूरत है। जो सिल्कवॉर्म होता है, सिल्कवॉर्म क्या होता है भाई, ये 1 मंथ हो गया इसको, इसने फुल खा पी के पूरा बड़ा हो जाता है। फिर ये क्या करता है, एक जगह पर अपना कहीं पत्तों वगैरह पर या फिर कोई जहां पर इसकी फार्मिंग की जा रही है, तो जो फार्मर है उसको ऐसी जगह प्रोवाइड करवाता है जहां पर ये अपनी जो इसकी नेक्स्ट लाइफ स्टेज है उसमें एंटर कर सके। तो उसके लिए क्या करता है, सबसे पहले एक जगह पर ये आराम से जगह ढूंढता है और फिर उस जगह पर जाकर ये अपने चारों तरफ एक जाल बुन लेता है। क्या बुन लेता है? जाल। जैसे मकड़ी जाला बुनती है, तो इसी तरीके से ये भी क्या है, अपने चारों तरफ एक जाल बुन लेता है। और फिर मान लीजिए ये उसने क्या किया, अपने चारों तरफ जाल बुन लिया। इसके अंदर हमारा क्या है, कैटरपिलर है, या फिर हम बोले हमारा सिल्कवॉर्म है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर रोटेट करता रहता है और इसके माउथ से क्या निकलता है, एक प्रोटीन। क्या निकलता है? एक प्रोटीन निकलता है। और वो प्रोटीन फिर सूखने के बाद हमारा क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर। क्या बन जाता है? सिल्क फाइबर। तो ये इसके अंदर रोटेट करता रहता है। ये जो उसने जाल बुना था इसको अंदर से और भी क्या करता रहता है, ये मोटा करता रहता है। आप बोल सकते हो कि एक टाइप से ये क्या है, एक अंडा बना लेता है अपने चारों तरफ। इस तरीके से ये अपने इनकी जो वॉल्स हैं इसको और भी ठीक करता जाता, मोटा करता जाता है। इसमें रोटेट करता रहता है, अपने माउथ से एक प्रोटीन रिलीज करता है, वो यहाँ पर लगता रहता है, फिर वो सूख कर सिल्क फाइबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। चलो भाई ठीक है, हमें क्या मिल गया, सिल्क फाइबर हमारा मिल गया। उसके बाद क्या होता है, ये जो इसने स्ट्रक्चर बनाया है अपने चारों तरफ, इसको हम बोलते हैं कुकून। क्या बोलते हैं? कुकून। अब इस कुकून के अंदर क्या हमारा सिल्क फाइबर है। तो फिर हमारा जो फार्मर है वो क्या करता है, इस कुकून को जहां पर भी उसने अपने वॉर्म्स को रखा था तो वहां से इन कुकून्स को क्या कर लेता हो, कलेक्ट कर लेता है। और फिर इन कुकून को या तो डायरेक्टली धूप में रख देता है या फिर उनको बॉईल कर देता है। क्या है, फर्स्ट तो कर देता है या फिर सन में, सनलाइट, या फिर वो बॉईल करेगा या फिर वो डायरेक्ट जो भाप होती स्ट्रीम में एक्सपोज कर देगा। किसमें? स्टीम में, भाप में। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर का जो सिल्कवॉर्म था या फिर कहें हम यो अब क्या बन चुका था, वो प्यूपा था, वो उसके अंदर डेथ हो जाती है, वो मर जाता है और हमें हमारा केवल क्या मिल जाता है, सिल्क फाइबर। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो कुकून है इनको बॉईल कर दिया या फिर सनलाइट में, इस तरीके से या फिर स्टीम में।
इससे क्या होता है, हमारा जो सिल्क फाइबर है वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है। फिर उसके बाद इन कोकून्स को आगे इंडस्ट्रीज वगैरह में भेज दिया जाता है, जहां पर ये कोकून वैसे तो होते हैं राउंड शेप के, तो मशीन्स क्या होती है, इनसे एक एक फाइबर को अलग कर देती है। क्या कर देती है, एक एक फाइबर को अलग कर देती है। और उसके बाद फिर आगे चलकर उन फाइबर से क्या बनाया जाता है, हमारा थ्रेड। क्या बनाया जाता है, थ्रेड या फिर यर्न या फिर थ्रेड। और जो मशीन की हेल्प से जो फाइबर है उसको रोल करके थ्रेड या फिर यर्न की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग ऑफ सिल्क मतलब जो हमारा सिल्क का फाइबर था उसको रील करके या फिर रोल करके क्या किस में कन्वर्ट कर देना, हमारे धागे में, थ्रेड में। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है, हमें हमारा धागा सिल्क थ्रेड हमें प्राप्त हो जाता है। और ये बोला जाता है कि एक सिल्क का थ्रेड होता है वो एक वायर जितना स्ट्रोंग माना जाता है। एक स्टील की हम वायर लें तो लगभग उसके जितना स्ट्रोंग एक सिल्क का थ्रेड माना जाता है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रोंग होता है, काफ़ी ड्यूरेबल होता है, तो इसीलिए इसकी हाई डिमांड भी रहती है, क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है इसकी। और कई टाइप्स के भी हमारे यहाँ सिल्क होते हैं, जैसे किसी की क्वालिटी होती है, कोई शाइनी होता है, कोई होता है किसी का स्ट्रोंग होता है, कोई होता है थोड़ा रफ होता है। तो अलग अलग क्वालिटीज़ के भी हमारे कई, जैसे डिफरेंट टाइप की हमारी वूल होती थी, तो इसी टाइप से हमारे डिफरेंट टाइप के क्या हैं, सिल्क के फाइबर भी होते हैं। तो फिर हमें क्या मिल गया था, हमारा थ्रेड मिल चुका था। और फिर इस थ्रेड से हमारा क्या बनाया जाता है, फैब्रिक। क्या बनाया जाता है, फैब्रिक मतलब कपड़ा। और फिर इस कपड़े को क्या है, हम अपना मार्केट से खरीदते हैं और अपना एज ए क्लॉथ अपना यूज करते हैं, पहनते हैं। तो ये थी हमारी पूरी जर्नी फाइबर से लेके फैब्रिक तक। और यही हमारा टाइटल भी था हमारे चैप्टर नंबर 3 का कि फाइबर टू फैब्रिक, कि फाइबर कहाँ से मिला, कैसे कैसे प्रोसेस करके फिर वो फाइबर तक कन्वर्ट किया गया। सो हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर एंड होता है, ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो आपकी 8th क्लास होगी उसमें आप पढ़ोगे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही, फाइबर कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें तो हमने पढ़ लिया नेचुरल फाइबर में, जो कि हमारे एनिमल फाइबर, कुछ प्लांट फाइबर भी होते हैं। प्लांट फाइबर के बारे में आप 6th क्लास में पढ़ के आए हो। 7th में आपने क्या पढ़ा, एनिमल फाइबर के बारे में। और 8th क्लास में आप पढ़ोगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में या फिर मैन मेड फाइबर के बारे में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना, और आपका अपना चैनल है एडोमेनिया, उसको सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड हैव ए गुड डे।